अब समझ गया ना। अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरे मुंह से, वरना मुक्का पड़ेगा। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है चिंटू, जो हर समय गुस्से में ही रहते हैं और इनका फेवरेट यंत्र है इनका घूसा। बट केमोनोफोर तो केमोनोफोर ही होता है ना। ये है पिंटू, ये खाने की जगह किताबें खाते हैं और दूसरों का दिमाग भी। अब क्या हो गया? और ये है अरविंद, जो प्रोफेशन से तो टीचर है, पर इनको कोई भाव नहीं देता है हमारे यूट्यूब चैनल को। सॉरी, वो मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा, अब मेरे बस का नहीं है, अब तुम ही समझाओ इसको। तो चलो समझते हैं, और हाँ तुम भी चलो। एक बार इस स्टोरी की टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो पिंटू को बेसिकली डाउट था कि जो कोल्ड केमोनोफोर है और जो हॉट केमोनोफोर है, दोनों है तो केमोनोफोर ही ना, तो दोनों को सेम ही तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। बट हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई चीज़ अगर कोल्ड है या फिर हॉट है, उनके पास एनर्जी का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंटली बिहेव भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में वाटर का ही ले लो, अगर मैं वाटर को कोल्ड कर देता हूँ तो वो आइस बन जाती है और सॉलिड स्टेट की तरह बिहेव करेगी, और वहीं उसको अगर मैं हॉट कर देता हूँ तो एनर्जी थोड़ी और ज़्यादा दे देता हूँ तो वेपर बन जाती है और डिफरेंटली रिएक्ट करती है और डिफरेंट बिहेवियर दिखाती है। उसी तरीके से आज हमें जो है कोल्ड केमोनोफोर और हॉट केमोनोफोर के बिहेवियर को समझना होगा। ये अल्कीन्स के साथ कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस दिखाते हैं, उसी चीज को आज हम ट्रिक से समझेंगे, जिससे कि मजा ही आ जाएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कीन्स बोलते हैं। और इनका एक छोटा भाई और बड़ा भाई भी होता है, जिनको हम अल्केन और अल्काइंस बोलते हैं। आज हम केमोनोफोर का रिएक्शन अल्कीन के साथ ही देखने वाले हैं। कोल्ड केमोनोफोर, ध्यान से सुनना ट्रिक। कोल्ड केमोनोफोर, नाम से ही लग रहा है कोल्ड है, मतलब पहले से ये ठंडा पड़ चुका है। इसी कारण से क्या होगा कि अल्कीन्स के बीच में से डबल बॉन्ड होता है अल्कीन के बीच में, तो उसका सिर्फ एक ही बॉन्ड ये तोड़ पाएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी जो याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आप रिएक्शन कोल्ड केमोनोफोर से कराते हो तो ये दो OH के ग्रुप जोड़ता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नाम से पता चल रहा है कि कोल्ड केमोनोफोर है, मतलब पहले से ही ठंडा पड़ा हुआ है। इसी कारण से जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें से सिर्फ एक ही बॉन्ड को तोड़ेगा। और दूसरी जो याद रखने वाली चीज है कि ये दो OH ग्रुप को जोड़ता है और डायोल्स बनाता है। अभी आखिरी में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा, पहले हम ट्रिक को समझते हैं। हॉट केमोनोफोर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये हॉट है, मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब पावर ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा था ये उस दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा। यह आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरी जो याद रखने वाली बात यह है कि ये OH ग्रुप नहीं जोड़ता है जैसे कोल्ड केमोनोफोर में हुआ था, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ता है, वो भी दो। दोबारा रिपीट करते हैं, जब हमने बात करी थी कोल्ड केमोनोफोर में तो वो दो OH ग्रुप जोड़ता है, और जो हॉट केमोनोफोर होता है वो दो ऑक्सीजन के ग्रुप को जोड़ता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें कोल्ड केमोनोफोर और हॉट केमोनोफोर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। और इसके लिए हम लेते हैं प्रोपीन का एग्जाम्पल। तो पहले हम प्रोपीन का रिएक्शन जो है
कोल्ड KMnO4 से कराते हैं। इसके लिए मैं फटाफट क्या करूँगा, यहाँ से एक बॉन्ड हटा दूंगा। एक बॉन्ड मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये कोल्ड KMnO4 है, इसका मतलब इसके पास कम पावर है, इसलिए एक ही बॉन्ड को तोड़ पाएगा। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने कि अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 OH ग्रुप छुपके से जोड़ देने हैं और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है डाइऑल की। डाइऑल क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि अल्कोहल में आखिरी में क्या लगता है, ऑल लगता है। तो अगर यहाँ पे 2 OH आपने लगा दी है तो हम इनको डाइऑल्स बोल देते हैं। बहुत सिंपल था ये। अब हम फिर से प्रोपीन लेंगे और इसका रिएक्शन जो है हॉट KMnO4 से कराएंगे। इसमें क्या करना है, बिकॉज ये हॉट है मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस केस में क्या हो कि दोनों के दोनों बॉन्ड हम गायब कर देंगे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद क्या करना है, जैसे वहाँ पर हमने OH का एडिशन करा था, यहाँ पर हमें आपको डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O लगा देने हैं और आपके पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। 2 प्रोडक्ट बेसिकली आपके पास यहाँ बनते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है आप उसका नाम भी बता सकते हो, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, और जो आपका सेकंड प्रोडक्ट है उसका नाम हो जाएगा मिथेनल्डिहाइड। बहुत सिंपल था। जब कोल्ड KMnO4 की बात आई तब हमने क्या करा, एक ही बॉन्ड को तोड़ा और OH ग्रुप लगा दिए, और हॉट KMnO4 के केस में हमने दोनों बॉन्ड को तोड़ दिया और ऑक्सीजन के 2 ग्रुप लगा दिए। हॉट KMnO4 के केस में एक और बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपको एज अ प्रोडक्ट अल्डिहाइड मिलता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी के कारण जो अल्डिहाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आपको उसके साथ में कीटोन भी मिल रहा है तो कीटोन तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बस।